हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन स्टूडेंट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बिटकॉइन ने जो है इंडिया के अंदर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। जी हां, अगर आपको सुनाई नहीं दिया है तो दोबारा सुन लीजिए। अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। 14 लाख से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और लास्ट टाइम हमने 14 लाख के आसपास इसको देखा था 2017 में इंडिया के अंदर, और 50,000 रुपये प्रीमियम पे इस टाइम पे चल रहा है। इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम पे तो हमेशा ही चलता है, लेकिन ये क्या मायने निकलते हैं ये आपको समझना पड़ेगा और क्या सारी डिटेल है वो आपको बताएंगे। और फाइनली जो वनवास था हमारा 3-4 साल का बिटकॉइन को लेके वो टूट गया है, लेकिन इस बार जो 18 से 19 हजार डॉलर और अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने की जो बिटकॉइन कोशिश कर रहा है ना, ये जो है आप समझ लीजिए पहली बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ पे ये टिका हुआ है। नहीं तो 2017 में क्या हुआ था, कुछ मिनटों के लिए ऊपर गया था 19-20 हजार डॉलर और धड़ाम से वो दोबारा 16 हजार डॉलर पे आ गया था। लोगों को ना खरीदने का मौका मिला ना एग्जिट करने का मौका मिला। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोगों की 16 हजार के आसपास बाइंग होगी जब वो हाई पे फंसे होंगे। लेकिन इस बार सिनारियो कुछ और निकल के आ रहा है और बिटकॉइन का प्राइस क्यों उछाल मार रहे जा रहा है उसका रीजन आप समझिएगा। मार्केट में माल नहीं है बिटकॉइन खरीदने के लिए। लोग जो है अपना माल नहीं बेच रहे हैं। बिटकॉइन जो है लोग खरीदना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए लोग नहीं है। अपना माल दबा के बैठे हुए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो क्या है ये डिटेल वो आपको बताएंगे और क्या रीजन है क्यों हमें लगता है कि अब यहाँ से बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है और अपना जो पुराना ऑल टाइम हाई है वो जल्दी ही तोड़ सकता है। तो ये बताएंगे। साथ के साथ इथीरियम की बात करें और इथीरियम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चेहरे पे अलग मुस्कान हो जाती है, क्योंकि हम लगातार इसके लिए अपनी बातें रख रहे थे और हमारा टारगेट था कि हमने बताया था $500 हमारा टारगेट है। $500 को तो ये कब का पार कर चुका है। इस टाइम पे 510 520 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब क्या लगता है यहाँ से क्या जाएगा? क्या ये $630 से $750 जो हम सोच रहे हैं वहां जाएगा या यहां से क्या होगा, कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है वो बात करेंगे। अगर आपने XRP रिपल की अगर बात करें, लास्ट वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बात बोली थी आपको कि XRP यहाँ जो है हमारा टारगेट जब 20-21 रुपए के आसपास था कि ये 25 से 30 रुपए के बीच में आने वाले एक महीने के अंदर जा सकता है। अब बात करते हैं XRP की। दोस्तों XRP की बात करें तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो न्यूज अंदर खाने चल रही है, तो हमें ये अगर मैं रुपए में बात करूंगा इसके अंदर बिटकॉइन में और सब चीजों बनी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ज्यादातर जो होल्ड कर रहे हैं वो रुपए में हमसे पूछते हैं कैलकुलेट करने के लिए। 21 रुपए 20 रुपए आसपास चल रहा है ये। हमें जो लगता है ये 25 से 30 रुपए के आसपास हो सकता है आने वाले एक महीने के अंदर। और अगर 2-3-6 महीने अगर आप होल्ड करते हो तो हमारा जो टारगेट है अब इसके लिए वो $1 का है। अगर ये चला जाए तो हैरानी मत मानिएगा। डिसपॉइंट बहुत किया XRP ने, लेकिन इसमें अभी भी लगता है कि जैसे इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है तो $1 भी पॉसिबल है। लेकिन 4-5 दिन के अंदर ही इसने अपना काम कर दिया और 27-28 रुपए के आसपास इस टाइम पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर किसी ने हमारी बात मानी होगी तो 20-25% XRP में भी, जिसको हम कहते थे कि मरा हुआ सांप है, उसमें भी जो है लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। और हम इसीलिए ऐसे नहीं, हम इथीरियम और XRP की हम इथीरियम और बिटकॉइन की कॉल दे रहे थे। कुछ हटके हमने XRP और नियो क्यों बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो पूरा समझते हैं चीज़ों को, क्या फ्लक्चुएशन है, क्या मूवमेंट आ रही है, क्या न्यूज़ है, उसके बेस पे हम बताते हैं। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कॉइन बता दिया और पंप और डंप करा दिया। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। अगर XRP की हमने कॉल दी थी यानी कि हमने रिसर्च किया था और उसका नतीजा अभी आपको XRP के प्राइस में दिख भी रहा होगा। तो अब क्या लगता है और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से क्या होगा? अब ऑल्ट कॉइन्स क्या 2017 में बिटकॉइन ने के बाद जब ऑल्ट कॉइन्स ने रिकवरी की थी, क्या वैसा कुछ देखने को मिलेगा या यहाँ पे ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, वो आपको बताएंगे। और अगर बात करें, बड़ी बड़ी हस्तियां लगातार बिटकॉइन के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं और एक और हस्ती निकल के आई है जिनका कहना है कि बिटकॉइन जो है गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है और बैंक अब अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। बैंक कभी भी किसी भी क्रिप्टो कंपनी को बंद कर देते या कोई इंडस्ट्री जो उनको पसंद नहीं आती उसके अगेंस्ट में कुछ कर देते थे, ब्लैंकेट बैन लगा देते थे, वो नहीं लगा पाएंगे। और वो कहाँ पे नहीं लगा पाएंगे वो
वो आपको बताएंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा हमें, क्योंकि मोटिवेशन यही है, आपका प्यार यही दिखता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं। और शेयर ज़रूर करिएगा उससे, ताकि जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं उनको पता चलना चाहिए, और जो लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते थे उनको भी पता चलना चाहिए कि भैया बिटकॉइन यहाँ पे क्या कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, और इंडियन जितने भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके बैठे हुए थे, बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लोगों ने तो 3-4 साल का वनवास जो ये देखा है ना साइकिल, उसमें होल्ड करते रह गए बेचारे, सोच रहे थे कब हमें मौका मिलेगा, कब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे या कुछ प्रॉफिट में होंगे। तो आज आपका दिन आ गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर के अंदर 2017 जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, अगर INR के अंदर बात करता हूँ तो मैक्सिमम मैंने 14 लाख रुपए का रेट सुना था। और अगर पेपरों पे देखते हैं, अगर ये जो डाटा अभी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से 12.5 लाख रुपए तक बिटकॉइन का प्राइस INR के अंदर गया था। लेकिन अगर अब बात करता हूं तो एक्सचेंजेस, बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये 14 लाख से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 14 लाख से ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, वहां टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस 1 मिनट के लिए गया आ गया। अब अगर आप इंडिया में खरीदना चाहते हो, अगर ऑलमोस्ट जो है 13,75,000 के आसपास जो है बिटकॉइन का प्राइस, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केट वैल्यू है वो है, लेकिन यहाँ पे 14,25,000 से लेके 14,50,000 तक बिक रहा है। और अगर यूनोकॉइन की बात करें, जैसा आप देख रहे हो, अगर वो टैक्स टुक्स सब कुछ मिला के, ट्रांजेक्शन फीस मिला के देखते हैं, तो फिलहाल जो है 14,40,000 रुपए के आसपास एक बिटकॉइन आपको मिलता है। तो अगर आम आदमी की बात करूं तो शायद आप और मैं जो कॉमन आदमी हैं, अगर आज लेने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट गई है, ट्रेन मौका निकल गया है, क्योंकि 14 लाख रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट होता है किसी आम आदमी के लिए। तो अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे जो है इसको एंट्री लेनी चाहिए या यहाँ से एग्जिट करना चाहिए? टेक्निकली क्या लगता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? क्या बिटकॉइन हमें दोबारा मौका देगा? ये हम आगे बात करेंगे आपसे। लेकिन अब बात करते हैं और जो रीज़न है क्यों बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, उसके मोटे मोटे 3-4 रीज़न आपके सामने रखने वाला हूँ। और जल्दी अगर ऐसा चलता रहा जैसा प्लान चल रहा है तो आपको बिटकॉइन का प्राइस नया ऑल टाइम हाई, जो कि 19,000 $19,500 डॉलर है, उसके पार आपको देखने को मिलेगा। अब पहला रीजन अगर मैं बात करता हूं तो पहला रीजन जो निकल के आ रहा है ना, जो रिसर्च निकल के आई है, कि एक जो सबसे बड़ा रीजन है पेपाल के पास में हमें पता है करोड़ों यूजर हैं, और उसने जो है अपना प्लेटफॉर्म खोल दिया है। उसकी न्यूज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने एक हाइप तो क्रिएट कर दी, लेकिन मार्केट के अंदर माल नहीं है, लोग अपना बिटकॉइन बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो हम बेचेंगे। दूसरा रीजन क्या है कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे नहीं है। भैया माल कहाँ से खरीदते हो आप? एक्सचेंजेस से जाके खरीदोगे, और ज़्यादातर जो लोग हैं अपने पर्सनल वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं और वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। जब तक अपना माल आपके वॉलेट में और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो वहाँ बेचोगे कैसे? तो ये भी एक रीज़न बोला जा रहा है कि इस टाइम पे अपने सबसे ज़्यादा लो पे है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेस हैं उस पे लोग अपना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होल्ड नहीं कर रहे हैं, और इसका फायदा बिटकॉइन के प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। बाकी दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रही है, रीजन निकल के आ रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो लगातार ग्रेस्केल, अगर आपको याद होगा उसका जो ट्रस्ट है, उसने 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन जो है बटोर लिए हैं, और कुछ और न्यूज़ निकल के आया है कि वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं, अभी भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। और सिटी बैंक का आपको जो है हमने बताया था लास्ट टाइम पे कि भैया वो उनका क्या एस्टिमेशन है अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए, उन्होंने क्या जो है मैसेज किया था कि भैया यहाँ से जो है बिटकॉइन का प्राइस $3 लाख, $3,18,000 भी जा सकता है। ये भी एक है। अब एक और शख्स निकल के आए हैं ब्लैक रॉक के, जो कि आप समझ लीजिए कि CIO हैं उनके, और बड़ी AMC के अंदर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आती है ब्लैक रॉक भी। इंडिया में भी जो है ये अपनी सर्विसेज देते हैं। और अगर उनकी बात करें तो उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन जो है गोल्ड को यहाँ रिप्लेस कर सकता है कुछ हद तक।
और अगर मैं फ्यूचर देखता हूं तो उसका मुझे ब्राइट लगता है। Andrew, I mean, I think, listen, I think cryptocurrency is here to stay, and I think it is a durable, and you've seen the central banks that have talked about digital currencies. I think digital currency and the receptivity, particularly millennials' receptivity of technology and cryptocurrency is real. Digital payment systems is real. So I think Bitcoin is here to stay. I think, am I a Bitcoin bull? I mean, I don't do a lot of it or virtually any of it in my portfolios, my corporate portfolios, my business portfolios. But do I think it is probably, it's hard to say, is it worth the price it's trading at today? But do I think it's a durable mechanism that do I think will take the place of gold to a large extent? Yeah, I do, because it's so much more functional than passing a bar of gold around. And by the way, the way you can track. तो ये सारी बातें जो है बताई जा रही हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। और अगर आपको याद होगा, वायोमिंग की जो यूएस सेनेटर थी, लास्ट टाइम हमने उनकी वीडियो क्लिप शेयर की थी कि पहली महिला थी जो बिटकॉइन सेनेटर जो वहाँ बनी थी, और पहली महिला है यूएस सेनेटर, या पहली यूएस सेनेटर है जिसने बिटकॉइन परचेज किया हुआ और डिक्लेयर किया था। तो उनकी एक और जो है इंटरव्यू निकल के आया और वो लगातार इसके बारे में पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं। बाकी और जितनी भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो लगातार इसके बारे में पॉजिटिव हो रही हैं, यानी कि नज़रिया चेंज हो रहा है। सोच बदलो, नज़ारे बदलेंगे, वही हो रहा है। तो देर से बदल रहे हैं, लेकिन इनके लिए छोटा मोटा ये 10-20 हज़ार डॉलर पे नहीं खेलते, ये अरबों खरबों में खेलते हैं। यानी कि जितना हम सोच भी नहीं सकते, हम हज़ारों लोग जो है लगा के पैसा नहीं लगा सकते, उनसे ज़्यादा एक एक ये इन्वेस्टमेंट हाउस, ये जो जाइंट्स हैं, ये पैसे लेके बैठे हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा भी मूवमेंट करेंगे तो देखने को मिलेगा आपको इफेक्ट बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। और ग्रे स्केल की अगर मैंने बात करी थी कि भैया वो अकेले खुद में सक्षम है, अब न्यूज़ निकल के आई अंदर खाने से कि उन्होंने और जो है बाइंग करी है, यानी कि वो भी जो है पंप करने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन को यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स हैं जो इसको बता रहे हैं। टेक्निकली अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो बिटकॉइन का प्राइस मुझे यहाँ से कम जो कोई जो है नहीं दिखता इसके अंदर रेजिस्टेंस। 19,400 से लेके $20,000, $20,000 पे इसको एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है मुझे लगता है देखने को मिलेगी। $20,000 से ऊपर अगर ये पार कर देता है तो भैया आपको करोड़पति बनने से शायद ही कोई रोक पाए। और हमें लगता है कि $20,000 को अगर ये तोड़ता है तो अगला टारगेट जो होगा वो 23 से $40,000 तक कुछ भी हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। अगर ये यहाँ नहीं टिक पाता है और यहाँ पे जो इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है, अगर ये फेस होती है तो हो सकता है ये $1,000, $2,000, $3,000 तक भी यहाँ से टूट सकता है। यानी कि हमें ये वापस $15,400 तक भी दिख सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर, अगर ये यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन चांसेस हैं। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो मस्त बिंदास रहिए, होल्ड करके रखिए, ताकि जैसे आप गोल्ड को अगर होल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस रहता है, अब शायद लोगों को इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगा है और वो जो है उनकी बातों में दिखने लगा है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ, जो मुझे एक चीज़ जो खल रही है इस टाइम पे, RSI एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रही है। 80 ओवर जो है बॉट पोजिशन के अंदर है, और अगर यहाँ पे 80 जब भी आता है, या तो यहाँ पे ये ब्रीद आउट करेगा, ये ऑलमोस्ट 17 से $19,000 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा। नहीं तो अगर यहाँ से पंप करेगा तो उतनी जल्दी शायद फॉल भी करे या वहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश करे $20,000 के आसपास। लेकिन फिलहाल ये अगर ये यहाँ $18,000 के आसपास, 17,000 से $19,000 के बीच में अगर ये ब्रीद आउट करता है तो RSI को जो है टाइम मिलेगा कि वो भी ठीक ठाक हो जाए और या अंडर जो है आ जाए, कि अपनी रेंज के अंदर आ जाए, ताकि उसका प्रेशर भी ना दिखे चार्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि अब बिटकॉइन के अलावा इथीरियम और XRP ऑल्ट कॉइन्स में जो हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि अब जो है बिटकॉइन यहाँ पे कोशिश कर रहा है स्टेबल होने की। इथीरियम की जो अगला टारगेट है वो है 535, $30 से $35, 535 से 550 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको वो पार कर देता है तो हमें फिर ये जो है $630 से $750 दिखता है। अगर यहाँ नहीं टिक पाता है तो इसको जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 480 और उसके बाद है $400। तो
हमें जो लगता है कि जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऑलमोस्ट 25% जो है स्टेकिंग के अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं, यानी कि 1.25 लाख ईथर ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं। अभी भी 3.75 जो है 3,75,000 ईथर अभी जो है मार्केट से जाएंगे और स्टेकिंग में लगेंगे। इसका मतलब मार्केट से वो आउट हो जाएंगे। इसका मतलब सेलिंग जो है सेलिंग प्रेशर कम होगा, बाइंग ज़्यादा होगी, सेलिंग मार्केट में सप्लाई कम होगी। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंपल सा फंडा है कि इथीरियम के प्राइस में भी हमें देखने को मिलेगा। बाकी अच्छे बड़े कॉइन्स हैं जैसे नियो हो गया या आपका XRP ऑलरेडी पंप ऑलरेडी कर चुका है, तो इन कॉइन्स पे भी नज़र बनाए रखिएगा। नियो की एक और जो न्यूज़ निकल के आ रही है, मेन नेट आना है, लास्ट टाइम पे हमने शेयर किया था, तो इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से ये $20 से $25 $35 से $40 तक भी जा सकता है यहाँ से, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बनाए रखिएगा। बाकी जितने भी बड़े कॉइन्स हैं उन पे भी नज़र बनाए रखिएगा, मौका मत चूकिएगा। अब बात करते हैं कि बैंक्स। दोस्तों यूएसए के जो है अथॉरिटी ने एक जो है स्टेटमेंट जारी करी है, गाइडलाइन जारी करी है कि बैंक्स क्या करते थे, जहां उनको लगता था कोई इशू है उनके साथ में या उनके लिए कोई खतरा है, तो वो क्या करते थे भैया, उस पर ब्लैंकेट बैन लगा देते थे। तो वहाँ के कंट्रोलर हैं, उन्होंने ये बात बोली है और ये स्टेटमेंट जारी करी है कि भैया आप ऐसे ही, अगर वो लीगली तरीके से प्रॉपर पेपर वर्क करके अगर काम कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे बैन नहीं कर सकते, उनको अपना सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते। अब इसका फायदा क्या होगा कि यूएससी की रेफरेंस लेके अगर इंडिया में भी हम चीज़ों को देखें या गवर्नमेंट को अप्रोच करें या गवर्नमेंट से बात करेंगे, तो वो हम कह सकते हैं कि भैया हम भी तो जो जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं कि हम पेपर पूरे कर रहे हैं, जो भी इंडियन नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर वहाँ की कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। बाकी इंडिया में फ़िलहाल जो है लोग आप बिंदास करके जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है। अब जब विंटर सेशन होगा फिर वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी, वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, रेगुलेशंस आएंगे नहीं आएंगे, बैन होगा कि नहीं होगा, वो अभी साइड में रखिए। इस टाइम पे जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो साइकिल चल रहा है चौथे साल का, उसका फ़ायदा उठाइए, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और दोस्तों XRP की बात करें तो XRP यहाँ से हमें $1 भी दिखता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर, इसके अंदर भी नज़र बनाए रखिएगा। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और कोई अच्छे बड़े कॉइन्स हो उसके अंदर एंट्री आप लीजिएगा, जो डिप में दिखें, तो आपको फ़ायदा ही होगा आने वाले 1 महीने से 6 महीने के अंदर। बाकी पर्टिकुलर कुछ कॉइन्स की हम वीडियो जल्दी बनाएंगे और आपके साथ में शेयर भी करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो फटाफट अपलोड हम करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने उसको जो है वीडियो कोई डाली है और आप उस चीज़ का फायदा उठा सकें। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।